दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय यानी युगों को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पर आप क्या जानते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा और सतयुग कब आएगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कलयुग कब आया था और सतयुग कब आएगा और कैसे खत्म होगा ये कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हुआ होता है। सभी मानसिक रूप से दुखी होते हैं। धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया है। वर्तमान परिस्थिति में यह भी नष्ट होता दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कलयुग कैसे खत्म होगा, क्या क्या घटनाएं होने लगेंगी तब कलयुग खत्म होगा और सतयुग कैसे शुरू होगा और इस कलयुग के खत्म होने का लक्षण कैसे दिखाई देने लगेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहें और वीडियो को कहीं भी स्किप न करें। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगा कि ये कलयुग का समय अब कितना बचा हुआ है और ये सतयुग कब शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपका ये कलयुग कब खत्म होगा। पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ था या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कि कलयुग के बाद कैसा होगा। युगों का परिवर्तन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, जैसे दिन के बाद में रात होता है, जैसे ऋतु भी अपना एक निश्चित समय के बाद परिवर्तित होता है, ठीक उसी तरीके से एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। भगवान विष्णु के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़े एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को कैसे पहचानेंगे? तब भगवान विष्णु ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएंगे तो समझ लेना कि कलयुग का शुरुआत हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केसों से होगी। अभी जिन केसों को स्त्री अपना आभूषण मानती है, उन्हीं केसों को कलयुग में स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे नहीं रहेंगे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पिता पुत्र पर हाथ उठाने लगेगा उस दिन समझ लेना कि कलयुग का शुरुआत हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह कलेश शुरू हो जाएगा, आपस में कोई मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे। फिर जब हम पर कलयुग हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नया युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग का 5121 वर्ष बीत चुका है और 4,26,880 वर्ष अभी भी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में दुर्भावना बढ़ने लगेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां भी सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों की बढ़ोतरी होने लगेगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता एकदम से नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनके अपने ही घर में उनका शोषण होना शुरू हो जाएगा। बाप बेटी, भाई बहन का कोई भी रिश्ता नहीं रह जाएगा। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी अपवित्र होता चला जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक तरीके से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज का हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा और जब आतंक अपनी चरम सीमा पे होगा तो भगवान विष्णु कालिका का अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव
पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म करना छोड़ देंगे, दुराचार में फंसते चले जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा करने में तत्पर हो जाएंगे, दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन में घर बना लेगी, पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे और सभी अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझने लगेंगे। यह एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य नास्तिक और पशु बुद्धि वाले हो जाएंगे, संतान माता पिता से दोष रखेंगे, ब्राह्मण वेद बेच कर ही जीविका चलाएंगे, धन का उपसर्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और स्त्रियों में मोहित रहेंगे, अपने जात की कर्म को छोड़कर दूसरे को ठगने लगेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय अपना धर्म नाश करके चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे, सभी अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विभूषित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे, स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट कर देंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और अपने पति का अपमान करने वाले होंगी, वह सास ससुर से घृणा करेंगी, स्त्रियों को किसी का भी भय नहीं रह जाएगा, मालिन भोजन करेंगे, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा, वे अपने पति की सेवा के सदा विमुख ही रहेंगी। दोस्तों, शिव पुराण में लिखी ये सारी बातें आज भी घटित होती दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल ही पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या हाल होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियों को भी चुरा लेंगे, यहाँ तक कि चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने में लग जाएंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी, चोरों ने चोरों का नाश करना शुरू कर दिया होगा, मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष होगी, लोग दुर्लभ क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त रहेंगे, उस समय रोगों का कारण इंद्रियां भी क्षीण हो जाएंगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप चरम सीमा पर होगा तब पृथ्वी लोक में धर्म समाप्त हो जाएगा, तब मैं कालिका रूप में अवतार लेकर इस धरा को पापों से मुक्त कराऊंगा। उसके बाद में जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि का परिवर्तन 22वें चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगा और फिर नया युग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। अब सवाल उठता है कि कैसा होगा सतयुग और क्या होगी सतयुग की अवधि। तो आपको बता दूं, इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु करीब 4000 वर्ष से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह पर मानसिक सुख पर ध्यान देगा। मनुष्यों में एक दूसरों के लिए नफरत की कोई जगह नहीं रह जाएगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्यों में परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजा कर्म कांड पर विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेंगे। इस युग में लोग अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण करेंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन में सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग युग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन सतयुग आने में काफी लंबा समय है और तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह रही कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को बताएं कि कैसा रहेगा सतयुग।